Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel, and today we are going to learn Motion and Time chapter 13 of class 7 science. This is part 1 of it, and let's start. In our daily life routine, we usually see some object at rest and others in motion like birds fly, fish swimming, planets moving around the sun, etc. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रेस्ट पोजीशन पे हैं, मतलब मूव नहीं कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें मोशन में हैं, यानी कि मूव कर रही हैं। जैसे बर्ड्स उड़ती हैं और मछलियाँ तैरती हैं, प्लैनेट्स भी मूव करते हैं सन के अराउंड, एटसेट्रा आर ऑल इन मोशन। ये सारे मोशन में है, गति में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है इन विथ टाइम मतलब समय के साथ, वी ऑफन प्रिसाइव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, उसी को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस विथ टाइम, मतलब एक कार का पोजीशन एक समय में चेंज हो रहा है। वी से डैट द कार इज मूविंग और द कार इज इन मोशन, उसको हम ये कह सकते हैं कि कार मूव कर रहा है या फिर कार मोशन में है। तो मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द सेम टाइप। जो सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन होते हैं वो सेम तरीके के नहीं होते हैं। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन शोन इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर अलग अलग चीज़ों में मोशन होते हैं। तो ऐसे 4 तरीके के मोशन होते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशनल, फिर पीरियोडिक, ऐसे ही मोशन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? द मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई भी मोशन जो हो स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, सीधे पाथ में हो, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, किसी भी ट्रेन का मोशन स्ट्रेट ब्रिज पे हो रहा हो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वो एग्जाम्पल था। और सर्कुलर मोशन के बारे में, द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में गोल मतलब होता हो, गोल गोल, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, द मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड होता है गोल गोल झूला, नहीं होता है बच्चों का वो। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो मोशन होता है अर्थ का सन के अराउंड, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में होता है और वो भी एक सर्कुलर मोशन ही है। रोटेशनल मोशन, द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट स्पिन्स एट अ फिक्स्ड एक्सिस, जब कोई भी मोशन होता है एक फिक्स्ड एक्सिस पे, जैसे कि अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, वो मोशन हो गया। एग्जाम्पल में दिया भी है कि द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, इसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे घूम रहा हो, उसे ही कहते हैं रोटेशनल मोशन। स्पिनिंग ऑफ टॉप, लट्टू जो होता है वो एक ही जगह पे घूमता है, वो हो गया। द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, एटसेट्रा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब कोई भी मोशन अगर रिपीट हो रहा है सेम टाइम पे, तो उसे कहते हैं, जैसे कि होता है पेंडुलम का मोशन होता है, रिपीट होते रहता है सेम टाइम पे, बार बार रिपीट होता है, उसे ही कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये हो गया पेंडुलम, ये पेंडुलम हो गया, तो फिर ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ऐसे ही मूव करते रहता है सेम ही टाइम पे, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में है, द मोशन ऑफ स्विंग, झूले का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो टिक एंड टॉक, ऐसे ही होता है टिक टॉक वो वाला। स्लो और फास्ट मोशन, स्लो और फास्ट यानी कि धीरे और तेज गति।
An object which takes a long time to cover a certain distance is known as slow, while the other object which takes shorter time to cover the same distance is known as fast. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूरी तय करने में ज़्यादा समय ले रहा है तो वो स्लो मोशन हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम ही डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम ले रहा है तो उसे फास्ट कहते हैं मोशन। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ योर स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर from your home and you want to go to school by a bicycle, then it may take about 25 minutes to reach the school. अगर आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है और आप साइकिल से जाना चाहते हैं तो आपको 25 मिनट लग सकता है स्कूल पहुंचने में। एंड इफ़ यू गो टू स्कूल बाय अ स्कूल बस देन द सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड ओनली इन 10 मिनट। अगर आप स्कूल बस से सेम ही डिस्टेंस को कवर करेंगे तो 10 ही मिनट लगेगा। तो साइकिल बस से स्लो है और बस साइकिल से फास्ट है। इट मीन्स डैट बाइसिकल टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन बस। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइसिकल है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है बस के तुलना में। थर्स द मोस्ट convenient way to determine which of the two object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit of time विच इज़ नॉन एज स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को ले लिया जाए और उनसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट को बोला जाए कि डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसमें से जो भी कम समय लेगा वो उससे फास्टर है और इसी को स्पीड कहते हैं। स्पीड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब कि हर समय उससे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे स्पीड कहते हैं। आइदर इन आवर और इन मिनट और इन सेकेंड, मतलब आइदर इन आवर यानी घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है या फिर सेकंड में भी हो सकता है। इसी को स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ लो स्पीड एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव हाई स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट लो स्पीड पे है इसका मतलब वो स्लो मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव कर रहा है तो उसका स्पीड हाई है। सो इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस इन एन आवर देन वी कैन आंसर विच वन इज स्लोअर। अगर हम किसी भी दो बसेस को ले लें और ये देखें कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 घंटे में, तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों में से कौन स्लोअर है या फिर फास्टर है। देयरफॉर द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये फार्मूला होता है। अगर आपको स्पीड किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे और टाइम को नीचे और फिर डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ कार travels a distance of 100 kilometer in 2 hours, then the speed of this car is given by speed is equal to 100 किलोमीटर बाई 2 आवर इज, मतलब उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा कि 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है। इट शोज दैट द कार विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। ये शो करता है, मतलब ये दर्शाता है कि जो कार है वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में। इट डजंट मैटर दैट इफ़ अ कार seldom moves with a constant speed for an hour as it starts moving slowly and then pick up speed. तो मतलब कि ये मैटर नहीं करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धीरे से मूव कर रहा है और अचानक से स्पीड पकड़ ले रहा है, पिकअप ले रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा। सो व्हेन वी से दैट द कार इज़ मूविंग विद a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, तो अगर कोई भी कार है वो 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, देन वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड पे ही मूव कर रही है।
देयरफॉर द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसीलिए जो मतलब धीरे से तेज़ हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट है, लेकिन वो जो स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड ऑफ द कार है। नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड पे ही मूव करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लंबी दूरी तय करते हैं कांस्टेंट स्पीड पे, और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ज़्यादा समय तक वो कांस्टेंट स्पीड पे ही रहते हैं। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में ये देखते हैं। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसका जो स्पीड है वो चेंज होते रह रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में और उसका स्पीड कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? वो जो उसका स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका एक्चुअल स्पीड होगा, ना कि एवरेज स्पीड। अगर हम किसी भी चीज़ का अगर कोई भी चीज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है तो उसका अगर स्पीड निकालेंगे तो वो उसका एवरेज स्पीड होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसका अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका एक्चुअल स्पीड होगा। यूनिट ऑफ स्पीड। द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड। मतलब जो यूनिट ऑफ स्पीड होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है वो डिपेंड होता है डिस्टेंस के यूनिट पे एंड द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम के जो टाइम का यूनिट यूज़ हुआ है उस पे। द मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। जो मीटर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है, और जो सेकेंड होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड मतलब स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। द लार्ज वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। जो लार्ज वैल्यू होता है स्पीड का वो किलोमीटर पर आवर में दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एंड इन दिस केस द डिस्टेंस traveled is measured in the term of kilometer and time taken is measured in an hour। जो किलोमीटर पर आवर है उसमें डिस्टेंस को दिखाया जा रहा है किलोमीटर में और टाइम को आवर में दिखाया जा रहा है। द स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो स्मॉल वैल्यूज होते हैं स्पीड के, जैसे कि कोई स्नेल मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस स्पीड दिखाया जाएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिखाया जाएगा। एंड इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सेंटीमीटर एंड टाइम टेकन इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में दिखाया जाता है, और जो स्पीड होता है जो टाइम टेक किया मतलब टाइम लिया गया होता है, जो टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को मूव करने में, उसको सेकंड में दिखाया जाता है। इफ़ वी हैव टू कंपेयर द स्पीड्स ऑफ ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन वी मस्ट एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द सेम यूनिट। अगर हमें कंपेयर करना है स्पीड्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कंपेयर करना है तो वी must have must express the speed of all those object in same unit। मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को हमें सेम यूनिट में दिखाना होगा। तो अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? अ ड्यूरेशन और मोमेंट इन विच
थिंग्स ऑकर इज नॉन एज टाइम। एक ड्यूरेशन और समय, मतलब ड्यूरेशन मतलब समय, और मूवमेंट एक किसी भी मौके पर जो मूवमेंट होता है, सॉरी, ड्यूरेशन और मूवमेंट, अगर किसी भी ड्यूरेशन यानी किसी भी समय पर कोई भी चीज़, कोई भी घटना घट रही है, उसे ही समय कहते हैं। विथ द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस वी जनरली मेजर टाइम। हम टाइम कैसे मेजर करते हैं? कभी क्लॉक से तो कभी वॉचेस से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। It is very difficult to think that how did the people in ancient time measure times, and they did not have clocks or watches। जो पुराने समय के लोग होते थे वो कैसे टाइम मेजर करते हैं, कभी आपने सोचा है? उनके पास तो ना वॉचेस होते थे ना क्लॉक्स होते थे। इफ़ वी हैव टू कंपेयर द स्पीड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी नहीं, अगर आप दो चार ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को कैलकुलेट करना है तो वेट अ मिनट। तो पुराने समय में तो वॉचेस होते नहीं थे, क्लॉक्स होते नहीं थे कि टाइम मेज़र किया जाएगा, तो वो टाइम मेज़र होता कैसे था? इन ऑर्डर टू मेज़र द टाइम एंशिएंट पीपल यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स विच रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। तो पुराने समय में वो लोग कुछ इवेंट्स को फिक्स करते थे, जो कि सॉरी कुछ इवेंट्स को ध्यान में रखते थे, नेचुरल इवेंट्स को, जो कि रिपीट होते रहता था सेम टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए दे फाउंड दी डैट द सन राइजेस एवरी डे इन मॉर्निंग। तो उन्होंने ये देखा कि जो सन है वो हमेशा उदय होता है सुबह के टाइम पे। सो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट आई वाज इट वाज नॉन एज डे। जो कि समय होता था एक सनराइज और एक सनसेट के बीच का जो समय होता था, और उसी को डे कहते थे। इन अ सिमिलर मैनर द टाइम फ्रॉम वन फुल मून डे टू नेक्स्ट फुल मून डे वॉज कॉल्ड अ मंथ। जो एक फुल मून डे होता था, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक को, एक महीना दर्शाता था वो। जो पूर्णिमा, एक पूर्णिमा आज हुआ, फिर अगले पूर्णिमा तक एक महीना होता था। ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन। और एक साल कहते थे जब सन सॉरी जो जब अर्थ एक रिवॉल्यूशन सन का कर लेता था कंप्लीट, उसी को एक साल कहते थे। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। बहुत ही अलग अलग प्रकार के घड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ यूज़ होते थे अलग अलग देश में, अलग अलग वर्ल्ड के कोने कोने में अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ होती थी। जो कि फिर से जब उसके बाद पेंडुलम क्लॉक आया तो वो पॉपुलर हो गया। उसके पहले यही सारी पॉपुलर थी। सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। सनडायल्स होते थे, मतलब सूर्य की किरणों से वो बताते थे साइन। और फिर रेत के जो होते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, रेत की घड़ियाँ होती हैं। और फिर वाटर क्लॉक्स, वाटर में भी क्लॉक्स होते हैं, आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ होगा, आप उसमें देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स थे और ये था आज का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एट लास्ट, एंड फॉर एनी मिस्टेक सॉरी, एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।